आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज मिनट सेकंड्स इनटू रेडियंस। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिग्रीज मिनट सेकंड में है, उसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 57 और इसके ऊपर पावर में क्या दिया हुआ है, एक डॉट दिया हुआ है। ये डिग्री की पहचान है, तो ये लिखा हुआ है 57 डिग्री। उसके बाद 12 और इसके बाद इसके ऊपर एक सिंगल डैश लाइन है, तो ये 12 मिनट का पहचान है। और ये 34 इसके ऊपर डबल डैश लाइन है, ये सेकंड की पहचान है, तो इसको पढ़ेंगे 34 सेकंड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे पूरे को, ये लिखा हुआ है 57 डिग्री 12 मिनट 34 सेकंड। ठीक है, तो इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, वो यूज होगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियंस, यानी कि इधर साइड आपका डिग्री में पूरा होना चाहिए। और जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 57 डिग्री 12 मिनट 34 सेकेंड। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, ये जो 57 डिग्री 12 मिनट और 34 सेकेंड, इस पूरे को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। और जब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तभी तो रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको क्या करना होगा, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसको क्या कहता है कि कन्वर्ट कीजिए पूरे को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले 5 मीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इनको इनके बीच में पहले प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये मीटर में है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो ये जैसे वैसे ही रहेगा। बस इस 5 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 5 मीटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 500 और 20 ये हो जाएगा 520 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया ना सेंटीमीटर में। उसी तरह से इसको हमें, इसमें क्या है कि 57 डिग्री दिया हुआ है, ये 12 मिनट है और ये 34 सेकंड है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कि यहाँ पे 3 चीजें आपको दिख रही होंगी, मैं इसको दूसरे कर, एक है 57 डिग्री, दूसरा 12 मिनट और तीसरा 34 सेकंड। तो पहले इनके बीच में आप प्लस साइन लगाइए इस तरीके से। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए 57 डिग्री, ये तो हमारा 57 डिग्री में है, इसको ये जैसे है तो ये वैसे ही रहेगा, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी डिग्री में है। प्लस इसको हमें, ये क्या है 12 मिनट, देखिए इसको केवल मैं अलग से समझाऊं, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। उसी तरीके से ये है 34 सेकेंड, देखिए 34 के ऊपर डबल डैश लाइन है, सेकंड की पहचान, और यहाँ पे सिंगल लाइन है, तो ये मिनट की पहचान है। तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है और इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 12 मिनट है इसको समझ लें, इसको मैं अलग से सॉल्व करती हूँ। 12 मिनट है ना, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये देखिए 12 के ऊपर जो साइन है मिनट का है, तो मिनट और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, मिनट और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि अब मैं आपको पहले फॉर्मूला बताई कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। ठीक है ना, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर है 12 मिनट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें मिनट और डिग्री के बीच में रिलेशन पैदा करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है कि जो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, डिग्री और ये देखिए ये मिनट है और डिग्री है, तो मिनट और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन, देखिए ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री भी दिख रहा है मिनट भी दिख रहा है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। हमें क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा, तो ये 60 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और ये फॉर्मूला आया किससे, इस मेन फॉर्मूले से आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 12 मिनट जो है, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर दूं पेज, ये क्या है 12 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, 12 मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है कि 1 मिनट जो है वो क्या होता है 1 अपॉन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 12 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, तो जस्ट 12 इसमें इंटू कर दीजिए, किसमें 1 अपॉन 60 में, तो 12 अपॉन 160, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए होल ब्रैकेट लगा के तब यहाँ डिग्री का आप साइन लगाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन,
और ये 60 क्या होगा, इसका नीचे आ जाएगा, 12 बन जाए 12, 12 12 और फिर 60 डिवाइड में आ जाएगा, फिर डिग्री का साइन। अब देखिए अंदर कुछ कट सकता है, तो देख कट जाएगा, 12 बन जाए 12 और 12 5 जाए क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/5 डिग्री। क्या चीज, 12 मिनट। ये जो 12 मिनट है ना, कितने डिग्री के बराबर है, 1/5 डिग्री के बराबर है। और अगर आप ये देखिए, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अगर बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 12 मिनट है ना, ये क्या है 12 मिनट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है, बाकी ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर हमारा देखिए, ये जो 12 मिनट है डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्या करना है, बस 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब आ रही है इसकी बारी, क्या है 34 सेकंड। तो मैं इस पेज को ऊपर करूं तो ये 34 सेकंड है, यहाँ पर क्या है, इसको हमें बदलना है 34 सेकंड। इसको किसमें बदलना है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री वो होता है 3600 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है 3600 सेकंड के बराबर है, तो 1 सेकंड कितने डिग्री के बराबर होगा, जस्ट ये 3600 इस 1 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री हो बता देगा कि 1 सेकंड जो है 1/3600 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो 34 सेकंड कितने डिग्री के बराबर होगा, देखिए यहाँ मैं बताओ, 1 सेकंड जो है इतने डिग्री के बराबर है, तो 34 सेकंड कितने डिग्री के बराबर होगा, तो जस्ट 1/3600 में आप 34 इंटू कर देंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मैं पेज को नीचे करूँ, वो हमारा था 57 डिग्री, 57 क्या था, ये था देखिए 57 डिग्री और क्या था 12 मिनट और 34 सेकंड, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया कि ये 12 मिनट है, इसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये 34 सेकंड इसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, सब मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सब फॉर्मूले से समझाया ना, एक एक चीज़ें मैंने समझाई। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, ये सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था, पहले तो सबके बीच में प्लस का साइन लगाइए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये तो डिग्री में, ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस। अब इसको मैंने क्या बताया था कि ये मिनट में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, जस्ट 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आप होल ब्रैकेट लगा के डिग्री का साइन लगाइएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब ये क्या 34 सेकंड है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जस्ट 34 को आप 3600 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट है। अदरवाइज ये सब मैंने जो फॉर्मूले से समझाया है, डिटेल में समझाया है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे हमने यहाँ पर 12 को 60 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 34 को 3600 से डिवाइड कर दिया। तो जो मेन फॉर्मूले यहाँ पर जो यूज हुए हैं ना, मैं यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, जो जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज में है। पहला होगा 1 डिग्री होता है, देखिए डिग्री की पहचान है। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको वर्ड्स में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है। दूसरा देखिए, 1 जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आ गया, सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 57 डिग्री है प्लस 12/60 डिग्री है प्लस 34/36 डिग्री है, तीनों डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखना कैसे है, क्योंकि सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। तो आप ऐसा कीजिए कि 57 लिखिए प्लस 12/60 लिखिए और ये है 34/3600। ठीक है, अब सब में अलग अलग डिग्री का साइन लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इकट्ठे एक होल ब्रैकेट लगा के तब यहाँ पर डिग्री का साइन लगा देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, चाहे आप अलग अलग डिग्री लगा के तीनों को लिखिए इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक, अब मैंने क्या किया, 57 12/60 34/3600 एक साथ करके होल ब्रैकेट लगा के एक डिग्री यहाँ पर उसका नोटेशन लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम अंदर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 12/60 है तो कट सकता है, 12 1 12, 12 5 60। अब ये भी देखिए कट सकता है, ये कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 7 14, ये आपको समझ में आया। ठीक है, नीचे कटेगा 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 1 यस 2 1 2, 2 8 16 और ये 00। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगेन देख लीजिए, 2 1 2, 2 8 16, यस ये आया। अब कोई चीज़ कटने वाला नहीं, तो पहले लिख लीजिए 57 प्लस 1/5 प्लस 17/1800 और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के डिग्री का साइन लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज को ऊपर करती हूँ। ठीक है, अब ये क्या है 57, इसको अपॉन 1 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचिए। तो देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 5 और फिर 1800, तो जब आप इनका नीचे का एलसीएम लेंगे ना तो ये 1800 ही आएगा। ठीक है ना,
ये देखिए ये 5 है और 1800 है, तो 5 के टेबल में 1800 आता है, तो एलसीएम में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1800 होगा। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ 1 के टेबल में 1800 कब आता है, 1800 टाइम्स आएगा, तो 1800 इंटू और ये 57, जस्ट सिंपल मैं एलसीएम ले रही हूँ। फिर प्लस 5 के टेबल में 1800 कब आता है, तो इसको 1800 डिवाइड कर लीजिए, 5 को डिवाइड 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और 5 6 30 और 0 360 टाइम्स आता है, तो 360 इंटू 1 कर दीजिए, प्लस 1800 में 1800 कब आएगा, 1 टाइम्स, तो 1 को 17 से इंटू कर दीजिए और यहाँ पे डिग्री का साइन लगाते हुए चलिए। ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखिए क्या करना है, अब ये क्या करना है, 1800 और 57 इनको इंटू करना है, तो इंटू कर लीजिए, 57 है और यहाँ पर क्या है, 18 है आपका। ठीक है ना, ये 6 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, तो इसको इंटू करने पर कितना आया आपका, ये आ रहा है, अगर देख लीजिए, 7 8 56 का 6, 5 8 40, ये सही है, 1 7 7 6 2 और ये यस, तो ये आ रहा है 1026। अब क्योंकि यहाँ डबल जीरो है तो लगाइए। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये कितना है, 360 इंटू 1 360 होगा, प्लस ये क्या है 17 है अपॉन 1800 और यहाँ पे डिग्री का साइन। ठीक है, अब इन सबको प्लस कीजिए, तो देखिए 1026000360 और ये क्या है 17 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7617 और ये हो जाएगा 9201। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 102977 अपॉन 1800 देखिए 1800 है और यहाँ डिग्री का साइन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा ये बता रहा है कि जो हमारा मेन क्वेश्चन था 57 डिग्री 12 मिनट और 34 सेकेंड, जब हम इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 102977 अपॉन 1800 डिग्री। देखिए ये आ गया ना, ये इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो अब तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, तो 102977 अपॉन 1800 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो जस्ट पाई अपॉन 180 में आप ये इंटू कर दीजिए पूरा, 102977 अपॉन 1800। ठीक है, ये पूरा टर्म जो है आप इसमें पाई अपॉन 180 में इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो रेडियन की पहचान क्या होती है कि उसके साथ हमेशा पाई लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये पाई को टच नहीं करना है, बाकी सब इंटू करके लिख दीजिए, कुछ कटने वाला भी नहीं है। तो क्या आ रहा है, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 102977 पाई। ठीक है ना, न्यूमरेटर में ये और ये बचा एक साथ लिख दीजिए अपॉन, और इसको इंटू कर लीजिए, तो 18 जो कितना होता है 324 और 1 और यहाँ 2 जीरो, तो 3 जीरो 1 2 3, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। ठीक है, इसको मैं और अगर अच्छे से आपको समझाऊं, देखिए मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, 57 डिग्री 12 मिनट और 34 सेकेंड। अगर इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 102977 अपॉन 1800 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा टर्म इतनी डिग्री के बराबर होगा और ये पूरा जो है रेडियन कितने रेडियन के बराबर होगा, 102977 पाई अपॉन 324 और यहाँ पर ये 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये इतने यहाँ पर रेडियन के, यहाँ पे मैं रेडियन लिख दे रही हूँ। ठीक है ना, ये क्या है रेडियन। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो 57 डिग्री 12 मिनट 34 सेकंड इतना डिग्री के बराबर है, और इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में इतना आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।